और आपके आरवीजी डेज़ की अगर बात करते तो मैं भी आरवीजी में था, मुझे पता है वहाँ पे बहुत मस्ती होती है और वहाँ पे बहुत, मेरी तो बहुत मेमोरीज है वहाँ पर हॉस्टल में, और दैट इज़ समथिंग, दोज 3 years हैव चेंज्ड मी एज अ पर्सन कम्प्लीटली। राइट। आपका थोड़ा हॉस्टल जर्नी बताओ, एंड आपने सबसे क्रेजीएस्ट थिंग क्या की होगी आपके हॉस्टल में? बहुत सारी की होगी आई एम श्योर, सबसे क्रेजी कौन सी है? सी, यू कैन फील इट, एंड जो भी आरवीजी के स्टूडेंट्स है या जो भी हॉस्टल में आप रहते हो, आप फील कर सकते हो। जिस दिन हॉस्टल में लाइट गई है जिस दिन हॉस्टल में लाइट गई है उस दिन रात को क्या सीन होता है, यू कैन इमेजिन। पानी की बाल्टी भर भर के लोगों ने ऊपर से नीचे फेंकी है। अच्छा, इतना किया था आपके टाइम में? ओके। बहुत भारी। और जो बर्थडे वहाँ बनते थे हॉस्टल के अंदर, अब ऐसा लगता है कोई अगर मारे भी ना अपने को तो अब लगेगा नहीं शरीर पे कुछ भी। आपके साथ हुआ था ऐसा? खूब बर्थडे बम मारे भी और बर्थडे बम दिए भी है। अभी आप ये अर्पित काबरा जी को देखते होंगे, हु इज CCM सेंट्रल काउंसिल मेंबर। उसकी बर्थडे पे इतना होशियार था वो आदमी, उसकी बर्थडे पे भी हमको बम दे देता था वो तो। वी वर टुगेदर एक्चुअली इन द हॉस्टल। सो बहुत बड़े बम दिए भी है, बड़े बम खाए भी है। सो ये हॉस्टल लाइफ तो एक अलग ही क्रेजीस्ट लाइफ होती है, क्योंकि इसके अंदर यू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव द लाइफ एंड कैसे ज़िंदगी जीना है और कैसे उसको अच्छे से बिताना है। ये हॉस्टल लाइफ से बेटर कोई नहीं जान सकता है। और मैं तो यार 9th क्लास से ही बाहर हूँ, सो आई नो ईच एंड एवरी पर्सन, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव विद एवरीबडी एंड हाउ टू एडजस्ट विद एवरी सिचुएशन। सो ये हॉस्टल ने ही मेरे को बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से आज जो भी हूँ, जितना भी हूँ, यहाँ पे हूँ। हॉस्टल में आपकी कभी बुलिंग हुई थी, रैगिंग हुई थी आपकी? हाँ बिल्कुल हुई, पर क्या हुआ था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मैं आपको, पर थोड़ा हिंट्स दे दो। थोड़ा इन दे तो मुन्ना भाई MBBS देखी आपने? हाँ। बस वो समझ लो आप, मेरे साथ भी हो रखा है। क्या बात कर रहे हो, सही में? हो रखा है, हो रखा है। अच्छा, ये आरवीजी में ही हो रखा है? आरवीजी में हो रखा है। अरे बाप रे, मैं लकी था फिर, मेरे टाइम रैगिंग नहीं होती थी किसी की भी। अरे मेरे टाइम भी हुई थी, पर वो अनऑफिशियल हुई थी, रूम के अंदर हुई थी। अच्छा। मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि आरवीजी ने मेरे को काफ़ी जुगाड़ू बनाया है, लाइक एकदम जो प्रैक्टिकल चीज़ें है ना, वो मेरे को हॉस्टल ने सिखाई है। करेक्ट, करेक्ट। मैं बता रहा हूँ आपको, 9th क्लास में जब हम हॉस्टल में गए थे, आलोक हॉस्टल में, उदयपुर, बस ज़िंदगी वहाँ से जुगाड़ पे चालू हो गई यार हमारी तो। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि बहुत छोटे थे उस टाइम, तो हम आधी बाल्टी पानी से भी नहाए हुए, जो भी मुँह धोने के लिए भी कम लगता है शायद, तो ऐसा भी हुआ है। तो वैसी लाइफ भी हमने जी हुई है। तो वहीं पे खेलना, वहीं पे खाना, वहीं पे दोस्तों के साथ रहना, एक अलग ही लाइफ है। सो इट मेक्स यू सो स्ट्रोंगर यार, कि आप हर सिचुएशन में रह सकते हो। अब डर नहीं लगता लाइफ में, हमको कोई डर नहीं लगता लाइफ में। वाओ, या आई थिंक आई एग्री विथ यू। वो बेसिकली वो लेसन्स आपको सिखा देते हैं हाउ टू बिकम स्ट्रोंगर। यस यस यस। एंड देन आपने CA क्लियर किया, 2010 हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि अभी मेरे को टीचिंग में जाना है, स्पेसिफिकली मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाना है? अरे वाह यार, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली वी वर अराउंड 8 to 9 फ्रेंड्स इन RVG। जब हम CA फाइनल के एग्जाम्स देते थे, मतलब CA फाइनल की तैयारी कर रहे थे हम लोग, एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 8 to 9 पीपल, और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था हमारा, एंड ऑल गॉट क्लियर्ड इन CA फाइनल्स November 9 में ही। तो हम लोग क्या करते थे, ड्यूरिंग लंच, डिनर, या जब स्नैक्स के लिए जाते थे हम, तो हम में से हर एक बंदा एक एक टॉपिक जो उसका स्ट्रॉन्ग होता था डिस्कस करते थे हम, कि आज ये टॉपिक तेरे को अच्छे से आता है, तू सबको बता। एंड दिस इज़ हाउ हम हमारा हर वक्त का कतरा कतरा यूज़ करते थे हम। वहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स जब आता था, तो मेरा इंडायरेक्ट टैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था शुरुआत से ही। आई डोंट नो कैसे, मेरा तो वैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वर मोर स्ट्रॉन्गर, बट इवेंचुअली इन CA फाइनेंस इंडायरेक्ट टैक्स बिकेम मोर इंटरेस्टिंग, एंड उसमें मेरे को अच्छा लगने लगा। तो मैं मेरे दोस्तों को ऐसे ही उनके टॉपिक सिखाता था, पढ़ाता था मैं। तो मेरे जो जूनियर्स थे रूम में हॉस्टल के अंदर, दे सेड भैया यार आप तो जोरदार करते हो यार, आपकी एग्ज़ाम एक बार हो जाए, फिर हम GST, हम तो उस टाइम GST नहीं हुआ करता था, उस टाइम सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट हुआ करता था। भैया इंडायरेक्ट टैक्स तो हमको आपसे ही पढ़ना है। अपन भी नेता, कौन मना करेगा ज्ञान बांटने के लिए, बोले ठीक है। सो जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुए, आर्टिकलशिप चल रही थी हमारी उस टाइम पे। सो आफ्टर ऑफिस आवर्स ऐसे ही रूम के अंदर अंकुर और 1-2 फ्रेंड्स, तिरुपति और जूनियर्स, मेरे से फ्रेंड्स ही होते हैं हॉस्टल के अंदर, जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता है। तो बोलते यार मंगल चालू कर भाई, और मैं चालू कर देता था। तो रात को ऐसे ही 2-2 घंटे, 1-1 घंटे हम पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि वो ऐसा माहौल बनने लग गया कि शाम को 8 बजे बाद तो 12, 13, 15 दोस्त लोग, जूनियर्स, जिनका CA का एग्ज़ाम आने वाला था, वो रूम में बैठते थे ऐसे ही
और मैं बस पजामा टी शर्ट पहन के और उनको पढ़ाता था टॉपिक्स. तो दिस इज़ हाउ इट बिगेन. ये बिगेन हुआ केवल एक फ़न के साथ. ऐसा कोई नहीं सोचा था कि ज़िंदगी के अंदर ये करेंगे. मैंने तो ये सोचा था कि मैं कुछ बिजनेस करूँगा बड़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, ये सब सपने हुआ करते थे बचपन में. तो जैसे ही 17 जनवरी को रिजल्ट आया, बिकेम CA. और आपको पता है RVG के अंदर आप अगर CA क्लियर कर जाते हो तो आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ता है. सो 31 जनवरी को हमने हॉस्टल छोड़ दिया, फ्लैट में चले गए, शिफ्ट हो गए. आर्टिकलशिप चल रही थी, रिमेनिंग आर्टिकलशिप. और उस टाइम पे दैट इज़ द वेरी क्रूशल पीरियड जब हर क्लियर होने के बाद बोलते हैं ना रियल स्ट्रगल और शुरू होता है CA बनने के बाद कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट. तो वो चल ही रहा था कि ज़िंदगी के अंदर अब करना क्या है. तो वो बचपन की जो बातें होती ना, बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, गरीबी दूर करेंगे, ये सब सपने हुआ करते थे. जब हम इसकी रियलिटीज़ में उतरे तो हमको पता पड़ा कि ये अपने बस का बात नहीं, ये ना हो पाएगा हमारे एरिया के अंदर. तो अब क्या करें नेक्स्ट. तो उस टाइम सर्च वाला फेज चल रहा था कि ज़िंदगी के अंदर क्या करने का आपने को. सो इवेंचुअली तिरुपति मुरारका और कुछ फ्रेंड्स जो जूनियर थे RVG में, उनका फ़ोन आया, भैया आप एक काम करो ना यार, इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने आ जाओ ना हॉस्टल के अंदर. ठीक है, वीकेंड्स पे आ जाएंगे क्योंकि वीकेंड्स ऑफ रहता था और ज्ञान बांटना किसको अच्छा नहीं लगता है. पहुँच गए. सो 5 वीकेंड क्लास लिया ऐसा ही, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कोई प्रोफेशन, ऐसा यारी दोस्ती के अंदर. एंड ऑल दी 5 वीकेंड्स आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ दी एक हमारा हॉस्टल के अंदर एक बेसमेंट में बड़ा क्लासरूम हुआ करता था 100 की कैपेसिटी का. दैट वॉज फुल एंड ऑल दी 10 days इट वॉज फुल एंड वी कवर्ड एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स. और माहौल शानदार हो गया भाई उसमें. एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है और मेरे को एक्चुअली मज़ा आता था उसके अंदर. सो उसके बाद बस मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज बन गई. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.